माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हिंदी में हम लोग 12वां नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं और 12वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, यह किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? तो महात्मा गांधी के द्वारा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। और यह चैप्टर पूरा स्टोरी हम आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा कहानी हम आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा प्रश्नोत्तर हम आपको करवा चुके हैं और आज बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जितने सारे भी इस चैप्टर में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करवाने वाले हैं। तो एक तरीके से आपका हिंदी का लाइव टेस्ट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टेस्ट में जितने सारे भी प्रश्न का जवाब देंगे वो बिल्कुल सही सही जवाब देंगे, क्योंकि हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं। एक भी टॉपिक ऐसा बाकी नहीं है जो कि छूट गया हो। और गद्य खंड का यह सबसे लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि 12वां नंबर चैप्टर सबसे अंतिम है हिंदी के गद्य खंड में। उसके बाद फिर काव्य खंड शुरू हो जाएगा जो कि अगले क्लास से चलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे मिल करके जरा जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि जो भी बच्चे टारगेट बोर्ड का क्रैश कोर्स परचेज कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे परचेज नहीं किए हैं वे लोग जल्दी से अभी के अभी आप लोग क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोग टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो फिर जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके टारगेट बोर्ड सर्च करिए और टारगेट बोर्ड का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहां से क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। 199 का क्रैश कोर्स है जो कि दिसंबर से शुरू होगा, 1 दिसंबर से, और सभी सब्जेक्ट का जबरदस्त तरीके से 45 दिन में आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग क्लास के बाद जरूर परचेज करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जितने सारे भी बच्चे अभी हमारे साथ इस लाइव टेस्ट में जुड़े हुए हैं, सभी लोग जरा जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था बच्चों? हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था। तो सही जवाब कौन सा होगा? शेक्सपियर ने, कि रविंद्रनाथ ने, कि विवेकानंद ने, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने? बताइए सही जवाब। आपके सही जवाब का इंतजार है, आप लोग फटाफट से कमेंट करिए। ठीक है, हाँ, सही जवाब का इंतजार है। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही जवाब कौन सा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला का सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बोला, उसके बाद से महात्मा गांधी होने लगे। ठीक है ना, पहले सिर्फ गांधी जी थे, सबसे पहले सिर्फ गांधी जी थे, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, उसके बाद यह महात्मा गांधी हो गए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्य कहां रहते थे? आर्य कहां रहते थे? बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? आर्य कहां रहते थे? तो दूसरा का सही जवाब होगा भारत में रहते थे, तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, फिनिक्स कौन था या फिर फिनिक्स क्या था? एक आश्रम था, कि एक विद्यालय था, कि चिड़ियाघर था, कि कैद खाना था? बताइए सही जवाब कौन सा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग वीवीआई अगर लगा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बताइए फिनिक्स क्या था? तो फिनिक्स आश्रम था। ठीक है, फिनिक्स क्या था बाबू? आश्रम था। ठीक है ना, तो तीसरा का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, कि 5 अक्टूबर, की 6 अक्टूबर, की 7 अक्टूबर? पिछले क्लास में हम आपको बता रहे थे कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी कहते हैं और वहीं 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं।
ठीक है ना। 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती भी मनाते हैं और अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। हमारा सवाल होगा, आपका जवाब होगा, लेकिन हमारा सवाल थोड़ा उटपटांग होगा, लेकिन आपका जवाब एकदम सीधा सीधा होगा। तो बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों, गांधी जी अफ्रीका से लौट करके कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से लौट करके कब आए थे? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? अफ्रीका में ही किया था। तो अफ्रीका से लौट करके कब आए थे? 1915 ईस्वी में लौट करके आए थे बच्चों, ध्यान रखिएगा। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? बताइए जल्दी से। जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग मिल करके जरा एक बार धड़धड़ा के कमेंट करिए, ठीक है? सब लोग एकदम जितना फास्ट रिप्लाई हो सके, जितना फास्ट कमेंट हो सके, उतना फास्ट कमेंट करने का प्रयास करिए और बताइए सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी ने। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, घृणा को जीता जा सकता है। घृणा को किस चीज से जीता जा सकता है? अगर कोई हमसे घृणा कर रहा है तो हम उससे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, ठीक है? अगर कोई हमसे घृणा कर रहा है, हमसे नफरत कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो हो सकता है कि उसका घृणा भी प्रेम में बदल जाए, ठीक है? तो घृणा को किस चीज से जीता जा सकता है? तो प्रेम से जीता जा सकता है, ठीक है? घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है, समझ गए ना? हाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि बदला न लो, बदल कर दिखाओ, ठीक है? बदला न लो, बदल कर दिखाओ। यहां पर घृणा का बात हो रहा है, अगर सामने वाला भी घृणा कर रहा है, हम भी घृणा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बदला न लो बल्कि बदल कर दिखाओ, ऐसा कुछ करो कि सामने वाला का मोटिव बदल जाए, ठीक है ना? चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है महात्मा गांधी जी का। तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन बच्चों जल्दी से बताइए, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? आप लोग को जल्दी से बताना है, तो बता दीजिए हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? फटाफट से आप लोग बताइए सही जवाब कौन सा होगा। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? जरा जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ, इतना लेट नहीं करना है, थोड़ा फास्ट बताना है। बताइए हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। सही जवाब सबको मालूम होता है, तो नौमा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 9 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, हरिजन के संपादक कौन थे? हरजन, हरजिन नहीं हरजन हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, हरजन। हरजन के संपादक, सबसे पहले हरजन शब्द का प्रयोग बच्चों किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हरजन शब्द का जो प्रयोग है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? लीजिए एक ही क्वेश्चन दोबारा आ गया। इसका जवाब तो सब लोगों को पता है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? एकता की प्रतीक है कि विविधता की, कि मानवता की, कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की? बताइए सही जवाब कौन सा होगा? हमें तो लगता है सही जवाब डी नंबर ऑप्शन ही होगा। सही जवाब डी नंबर ऑप्शन ही होगा। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, तो सही जवाब डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 13, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा किस चीज में सहायक है? शरीर के विकास में? नहीं भाई, शरीर के विकास में शिक्षा सहायक नहीं होता है। उसके अलावा बुद्धि के विकास में? तो बुद्धि के विकास में सही होता है, लेकिन सी ऑप्शन जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सी ऑप्शन है शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, सब कुछ लपेट दिया इसमें, ठीक है ना? सी वाला में सब कुछ लपेट दिया है, तो जब सब कुछ लपेट दिया तो चलिए उसी को मार देते हैं, तो सी ऑप्शन ही अपना सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जरा जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, फटाफट से आप लोग कमेंट करते जाइए। जितना फास्ट कमेंट करेंगे उतना ज्यादा रिवाइज होगा। एक ही प्रश्न को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलिए। सर डी 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 ऑप्शन होगा सर, सी सी, इस प्रकार से एकदम 4-5 बार कमेंट करिए ताकि याद हो जाए।
चलिए बताइए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ध्यान रखिएगा बच्चों, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ठीक है, 14 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, 14 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो 15 का सही जवाब कौन सा होगा बताइए, 15 का सही जवाब कौन सा होगा? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? 15 नंबर क्वेश्चन, जरा जल्दी से आप लोग सही जवाब बताइए। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? 15 का सही जवाब कौन सा होगा? अमेरिका, इटली, रूस और दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब आप लोग जरा जल्दी से बताइए तो। हाँ, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? जरा 15 का सही जवाब आप लोग फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, टॉल्स्टॉय रूस के साहित्यकार थे, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। टॉल्स्टॉय रूस के साहित्यकार थे, अपना सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, बताइए गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? बता सकते हैं? गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध जो है वह गांधी जी की दृष्टि में सबसे उत्तम शिक्षा है, सबसे बढ़िया शिक्षा है। तो ध्यान रखिएगा 16 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? तो शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है बच्चों, वैज्ञानिक बनना नहीं है, यांत्रिक दक्षता नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए गांधी जी के अनुसार? तो चरित्र निर्माण करना। सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। सही जवाब कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। कुल 33 क्वेश्चन शायद हम पूछने वाले हैं आज। ठीक है, कुल 33 क्वेश्चन पूछेंगे और सारे क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। हाँ, और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। तो क्या आपको यह क्लास ठीक ठाक नहीं लग रहा है क्या? अगर ठीक ठाक लग रहा है तो फिर दबा करके लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको क्लास ठीक ठाक लग रहा है, ठीक ठाक क्या बहुत अगर बढ़िया लग रहा होगा, ठीक है ना, मजा आ रहा होगा, तो फिर क्लास को लाइक कर दीजिए ना। सब लोग मिलकर के जरा लाइक कर दीजिए, हमें आपसे कोई किसी और चीज की उम्मीद नहीं है, बस लाइक और शेयर की उम्मीद है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि अपना फैमिली ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। तो चलिए लाइक और शेयर करिए जल्दी जल्दी से। टॉल्स्टॉय कौन थे बच्चों? तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, 18 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि इस चैप्टर के लेखक है महात्मा गांधी। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, तो फिर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? इसका जवाब तो सब लोगों को पता होगा, जरा जल्दी से बताइए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? फटाफट से आप लोग बताइए तो, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? जरा जल्दी से आप लोग बताइए, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहां पर है जी? बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ? वाह क्या बात है, कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869। कहां में हुआ था? तो हुआ था कहां में बच्चों? गुजरात में हुआ था। गुजरात के कौन से स्थान पर हुआ था, यह भी बता दीजिए आप लोग। गुजरात के कौन से स्थान पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ध्यान रखिएगा, पोरबंदर। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया, युवा भारत। यंग इंडिया, युवा भारत, यह क्या है बच्चों? तो यह एक पत्रिका है जो किसके द्वारा संपादित किया जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया जाता था। महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखा गया पत्रिका है यंग इंडिया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, शेक्सपियर एक कवि भी है और दूसरा एक नाटककार भी है। तो सही जवाब अपना सी नंबर ऑप्शन लगा लीजिए। सही जवाब सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सही जवाब सी नंबर ऑप्शन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? 24 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। ठीक है, तो सही जवाब कौन सा होगा जी? गांधी जी ने बच्चों को किस तरह का तालीम देने की कोशिश की? तो अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा।
बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अहिंसक प्रतिरोध 24 का बी नंबर ऑप्शन, 24 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइए, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए थे? 25 नंबर क्वेश्चन। हाँ 25 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़े होंगे, ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, लंदन उसी को बोला जाता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? 26 नंबर क्वेश्चन बताइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे बच्चों? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 1893 से 1914 ईस्वी तक, क्योंकि 15 में तो वह आ ही गए थे ना, 15 ईस्वी में तो वह भारत लौट करके वापस आ गए थे, तो 1914 ईस्वी तक वहां रहे, तो 1893 से 1914 ईस्वी तक। तो 26 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, 26 का ए नंबर ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन बताइए, गांधी जी के दो हथियार थे, कौन कौन दो हथियार थे? लाठी और बंदूक था जी है? गांधी जी के दो हथियार कौन था, कौन कौन सा था? कौन कौन सा था? तो 27 का सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? तो 27 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है ना, अहिंसा और सत्याग्रह। 27 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? जरा झटका में आप लोग बता दीजिए जल्दी से, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? तो 28 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, हस्तकला। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हस्तकला, ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए? हस्तकला होना चाहिए, समझ गए ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्या बता दिए यार, हैं क्या बता दिए? हस्तकला, शिक्षा का माध्यम हस्तकला होना चाहिए। हाँ चलिए सही है, ठीक है ना, सही है बी नंबर ऑप्शन। 29 नंबर बताइए, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदात्त, गांधी जी बोले थे ना कि उदात्त और श्रेष्ठ शिक्षा, यानी कि उदात्त मतलब क्या होता है? बढ़िया, श्रेष्ठ। ठीक है ना, उदात्त शिक्षा देना चाहिए यानी कि श्रेष्ठ शिक्षा। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का निधन कब हुआ? गांधी जी का निधन कब हुआ? 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो 30 का सही जवाब कौन सा होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? गांधी जी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 31 नंबर अब देख लिया जाए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, आध्यात्मिक शिक्षा कहने का मतलब होता है हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब हृदय की शिक्षा बच्चों, तो डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अब 32 नंबर देख लिया जाए, हैं 32 नंबर बताइए, 32 नंबर, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था जी? महात्मा गांधी के पिता का नाम आप लोग फटाफट से बताइए, सही जवाब कौन सा होगा? महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, डी ऑप्शन सही जवाब होगा, करमचंद गांधी। 32 क्वेश्चन हो गया। अब सबसे लास्ट पर हम लोग पहुंच चुके हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर, लेकिन 33 नंबर क्वेश्चन हम तभी बताएंगे जब सब मिलकर के क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच गया है, अंत भला तो सब भला, तो भला करके जाइए ना, है भला करके जाइए। तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे मिल जाइए और एक बार जबरदस्त तरीके से क्लास को धुआंधार तरीके से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से बताइए 32 का सही जवाब कौन सा होगा? 32 का सही जवाब हो जाएगा, सॉरी 32 का तो बता ही दिया ना जी, 33 का, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर में पास बहती रहे? ऐसा कौन चाहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे जी? नहीं, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे, बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे। क्या चाहते थे? कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास जो है वह बहती रहे। तो सही जवाब कौन सा होगा? 33 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 33 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना, चलिए कंप्लीट हो गया, तब सारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए अब जब सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो ही गया है, तो आप लोग अब फटाफट से बता दीजिए, आप लोग अब जरा जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि आप लोगों को 33 नंबर में से कितना नंबर मिलना चाहिए? बताइए कितना बटा 33, यह तो उल्टा हो गया, ऊपर में होगा। ठीक है ना,
कितना बटा 33 आप लोगों को मिलना चाहिए बच्चों? कितना बटा 33 आप लोगों को मिलना चाहिए? बताइए कितना जी? 33 में 33 आ रहा है? 33 में 33 कितने लोगों का आ रहा है बताइए? 33 में 33 कितने लोगों का आ रहा है? 33 बटा 33 कितने लोगों का है? हाँ, कितने लोगों का है 33 में 33? अच्छा, बताइए। ढेर सारे लोगों का होगा, ढेर सारे लोगों का होगा 33 में 33। अच्छा, 32 में 33 किन का है? 32 में 33, ठीक है ना बच्चों? 32 में 33 बताइए किनका है? किनका है 32 बटा 33? यानी 33 में 32 सही किनका है? 33 में 32 सही भी बहुत सारे बच्चों का होगा। अब हम क्यों बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चों का होगा? क्योंकि यह वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है ना? लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सर रिकॉर्ड पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप लोग को ऐसा लगना चाहिए कि सर एकदम लाइव है, ठीक है ना बच्चों? तो फीलिंग नहीं आना चाहिए कि रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव के जैसा ही फीलिंग होना चाहिए, ठीक है ना? अभी तो दशहरा तक तो शायद 1-2 दिन बाद तक रिकॉर्डेड वीडियो ही चलेगा। लाइव 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 बीच बीच में आएंगे, ठीक है ना? लाइव बीच बीच में आएंगे और आपसे रूबरू होंगे, टेस्ट भी लेंगे, ठीक है? तो बस मन लगा करके पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 33 में 33 कम से कम 29-30 तो सबका सही हुआ होगा। 30 प्लस में तो कोई डाउट नहीं है, 30 प्लस में तो कोई डाउट नहीं है, सबका सही होगा। बताइए, 30 प्लस में तो कोई डाउट नहीं है, सबका सही होगा। हाँ जी, सबका सही है ना? 30 प्लस तो सबका सही है। चलिए, सब लोग समझ गए? तो चलिए बच्चों, फाइनली हम इस क्लास को समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपका गद्य खंड क्या हो गया? जय हिंद जय भारत हो गया। आपका गद्य खंड जो है वह जय हिंद जय भारत हो गया, ठीक है? आपका गद्य खंड जय हिंद जय भारत मतलब खत्म हो गया। अब कल से काव्य खंड में हम लोग घुसेंगे और काव्य खंड का सबसे पहला नंबर चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो कल हम आपको यह चैप्टर पढ़ाएंगे एकदम लाजवाब तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। भक्ति में डूबेंगे हम लोग, ठीक है? श्री रामचंद्र जी की भक्ति में डूबेंगे, राम भगवान की भक्ति में डूबेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल हम आपसे, लेकिन आज के लिए अभी आप लोग जल्दी से जाइए। दशहरा खर्चा मिला है ना? है? कितने लोगों को दशहरा खर्चा मिल गया? दशहरा खर्चा जरूर मिल गया होगा। तो उसमें से 200 रुपया बचा लीजिएगा आप लोग। 200 रुपया अपने जिंदगी के लिए बचा लीजिएगा, अपने भविष्य के लिए 200 रुपया बचा लीजिएगा। दशहरा देखने के लिए चाहे जितना भी मिला हो उसमें से मात्र और मात्र 200 रुपया आप लोग बचा लीजिए। किसके लिए? 200 रुपया अपने भविष्य के लिए बचा लीजिए, ठीक है? 200 रुपया में आप मैट्रिक का नंबर खरीद लीजिए, ठीक है ना? 200 रुपया में मैट्रिक का नंबर खरीद लीजिए। बोलिएगा कैसे सर? क्रैश कोर्स के जरिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम वो विटामिन देने वाले हैं जो सीधे आपके खून में जाकर के फायदा करेगा, ठीक है? क्रैश कोर्स में हम वो विटामिन देने वाले हैं जो टोटल विटामिन का बाप होगा, ठीक है? तो जो विटामिन लेना चाहता है वो क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाए, ठीक है? जिनको बस ऊपर ऊपर वाले विटामिन से काम चल जाएगा, प्रोटीन ये सब से काम चल जाएगा, ठीक है, आयरन से काम चल जाएगा, तो वे लोग यूट्यूब पर ही आए पढ़े, ठीक है ना? जिनको स्पेशल चाहिए उसके लिए आपको स्पेशल कुछ करना होगा। तो जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं, मात्र 199 का फी है बच्चों, आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। जिन बच्चों के पास पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कुछ भी नहीं है, वे बच्चे सिंपल से, जिनके पास पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कुछ नहीं है, वो बच्चे सिंपल बस कुछ नहीं करेंगे। 2 नंबर हम आपको दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? 2 नंबर हम आपको अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहला तो कि 81 14 53 20 21, इस नंबर पे कॉल करेंगे, सबसे पहला नंबर यही है। दूसरा एक और नंबर हम आपको दे देते हैं अभी, इस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। एक दूसरा नंबर है बच्चों 92 62, ठीक है? 92 63 है जी, 92 63 और कितना है 99 11 25, 99 11 25। तो सिर्फ यह नंबर सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए लाया गया है, ठीक है? दुर्गा पूजा में अगर किसी भी बच्चे को सिलेबस खरीदना है, डायरेक्ट प्रिंस सर से बात करके, हमसे डायरेक्ट बात करके, तो फिर इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, लेकिन फालतू का नहीं, फालतू का नहीं। सिर्फ वही बच्चे कॉल करेंगे इस नंबर पे जिन्हें क्रैश कोर्स तुरंत परचेज करना होगा, ठीक है? तुरंत कर परचेज करना होगा। झूठ का परेशान मत करिएगा, नहीं तो मजबूरी में हमें वो नंबर बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है ना? तो जिनको क्रैश कोर्स लेना है, परचेज करना है, सिर्फ वही बच्चे इस नंबर पे कॉल करेंगे।
ठीक है, वहीं बच्चे कॉल करेंगे। यह नंबर सिर्फ दुर्गा पूजा तक के लिए एक्टिव रहेगा, उसके बाद हो सकता है इनएक्टिव रहे, ठीक है ना, डीएक्टिवेट हो जाए। तो दुर्गा पूजा तक के लिए यह नंबर वैलिड है बच्चों। इस नंबर पे कॉल करिए, डायरेक्ट हमसे बात करिए और आप क्रैश कोर्स लीजिए। इस नंबर पे भी कॉल करिएगा तो बात तो हो ही जाएगा ना, क्रैश कोर्स तो इस नंबर पे भी ले सकते हैं। तो चाहे इस पर चाहे इस पर, दोनों में से किसी पर भी कॉल करिए। इस पर नहीं लगेगा तो इस पर कर लीजिए, इस पर नहीं लगेगा तो फिर इस पर कर लीजिए। दोनों में से कहीं पर भी कॉल करके आप लोग क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। तो चलिए फाइनली आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। लेकिन जाते जाते जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, हैप्पी दुर्गा पूजा, ठीक है। चलिए।